बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप खुश होंगे और इन छुट्टियों को एंजॉय किया होगा। जो छुट्टियों की वजह से हमारा ब्रेक आया था एक उसमें, तो आज हम दोबारा से कंटिन्यू करते हैं उसको। और लेक्चर नंबर 19 में आज हमने चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट करना है, क्योंकि हमारा चैप्टर 17 जो है वो एंड हो गया था। आज हम इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 19 में चैप्टर 18 के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हमने इसके अंदर डिस्कस करने हैं, और इसमें हमारा पहला टॉपिक कौन सा होगा वो आज हम लेक्चर नंबर 19 में डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 18 हमने स्टार्ट करना है, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हमारे जो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक 9 इस तरह के टॉपिक हैं जो हमने इसके अंदर डिस्कस करने हैं, और यही पेपर में आने के चांसेस होते हैं। तो इसमें सबसे पहले है जी ब्रीफ रिव्यू पी एन जंक्शन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे पी एन जंक्शन क्या चीज़ होती है, ठीक है जी। फिर उसके बाद रेक्टिफिकेशन क्या है, ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और है, इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिकल भी होगा अगर आपके प्रैक्टिकल हुए तो। स्पेशली डिज़ाइन पी एन जंक्शंस, तो ये हम कुछ डायोड्स बनाएंगे, उसके बारे में देखेंगे कि उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। ट्रांजिस्टर क्या चीज़ है, ट्रांजिस्टर कैसे बनाया जा सकता है, इसको ट्रांजिस्टर क्यों कहते हैं, और इसके बारे में देखेंगे। ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर के तौर पर कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या चीज़ होती है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज अ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो ये दोनों तकरीबन एक जैसे ही हैं, लेकिन अगर हम इसको अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो ये हमें उसके रिवर्स में मिल जाएगा, तो हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसके बाद है कंपैरेटर एज अ नाइट स्विच। पहले तो हम ये देखेंगे कि कंपैरेटर क्या है, फिर उसके बाद इसको नाइट स्विच के तौर पर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जी हमारे मेन टॉपिक्स हैं, तो इसको हमने अच्छे तरीके से डिस्कस करना है इन लेक्चर्स के अंदर। तो चलते हैं जी, हमारा पहला जो है वो टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सबसे पहले हम ब्रीफ रिव्यू तो बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, क्योंकि चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स। फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन की कंट्रोल्ड मोशन को डिस्कस करें। एक होता है ना इलेक्ट्रॉन की मोशन के बारे में डिस्कस करना, एक होता है इलेक्ट्रॉन की कंट्रोल्ड मोशन के बारे में डिस्कस करना। अगर हम इलेक्ट्रॉन की कंट्रोल्ड मोशन के बारे में डिस्कस करें बाय यूजिंग कुछ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, यानी कि ऐसी कंट्रोल्ड मोशन जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के ज़रिए से या सेमीकंडक्टर मटेरियल को डिस्कस करते हुए हम इधर स्टडी करें, उसको हम नाम देते हैं ब्रांच को इलेक्ट्रॉनिक्स का, ठीक है जी। तो यहाँ से हमें एक अंदाज़ा भी हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा हुआ है तो यहाँ पे इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कस किया जाएगा। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर थ्रू सेमीकंडक्टर। अब चार्ज कैरियर के अंदर इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है और होल्स भी हो सकते हैं, क्योंकि हमने प्रीवियसली एनर्जी बैंड थ्योरी के अंदर ये बात पढ़ी थी कि जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से जंप करके दूसरी जगह चला जाता है तो पीछे एक खाली जगह छोड़ता है, जिसको हम होल का नाम देते हैं, और उस होल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इस चैप्टर के अंदर हमने जो डिस्कशन करनी है वो चार्ज कैरियर की मोशन के बारे में डिस्कस करनी है, और किसको यूज़ करना है, सेमीकंडक्टर मटेरियल को। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी आ सकता है कि हम सेमीकंडक्टर मटेरियल ही क्यों यूज़ करते हैं, कंडक्टर या सुपर कंडक्टर को क्यों नहीं यूज़ कर सकते। इसकी एक मेजर वजह ये है कि अगर हम सुपर कंडक्टर की बात करें तो सुपर कंडक्टर जो होते हैं उनके लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है कि जो कि बहुत ही कम चाहिए हमें। हमने जब सुपर कंडक्टर पढ़ा था तो उसके अंदर भी हमने देखा था कि माइनस के अंदर हमारा टेम्परेचर होगा तब जाके कोई भी कंडक्टर सुपर कंडक्टर में कन्वर्ट होता है, तब जाके हम उसको वर्क करवा सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ये रूम टेम्परेचर पर कभी भी पॉसिबल नहीं है। अभी तक तो पॉसिबल नहीं है, बाद में हो जाए तो कोई पता नहीं, ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि रूम टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टर तो काम नहीं कर सकते, क्योंकि हम रूम टेम्परेचर भी सारी वर्किंग करते हैं। नंबर 2, कंडक्टर जो होते हैं उनके अंदर हमने एक बात पढ़ी हुई है कि जैसे जैसे करंट का फ्लो होता है, हीट के बढ़ने की वजह से वहाँ पे करंट के फ्लो की जो मिकदार है वो कम होना शुरू हो जाती है, यानी कि कंडक्टिविटी जो है उनकी वो कम होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए हम कंडक्टर को यूज़ नहीं करते। एक ख़ास लेवल तक, ख़ास जो है वो टाइम तक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद कंडक्टर के अंदर हीट ज़्यादा होने की वजह से कंडक्टिविटी लॉस होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हम कंडक्टर को ज़्यादातर यूज़ नहीं करते। हाँ, वायर के तौर पर या किसी और मटेरियल के अंदर यूज़ करें, लेकिन किसी मटेरियल को बनाने के लिए जो हमारा मेजर काम है वो सेमीकंडक्टर पे डिपेंड करेगा, क्योंकि सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल्स हैं जिनका अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो उनकी कंडक्टिविटी भी बढ़ती है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से इनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है एक ख़ास लेवल तक। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, सेमीकंडक्टर्स मटेरियल। तो
यहाँ से हमें एक बात क्लियर हो गई कि इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हमने चार्ज कैरियर की मोशन के बारे में डिस्कशन करनी है। किसको यूज़ करके? सेमीकंडक्टर मटेरियल को यूज़ करके। अब सेमीकंडक्टर मटेरियल कैसे बनाए जा सकते हैं ये हमने बैंड थ्योरी के अंदर पढ़ा था, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक तो वो था जो प्योर फॉर्म में मिल जाता था, लेकिन एक्सट्रिंसिक बनाने के लिए हमारे पास दो तरीके थे, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप और एन टाइप को बनाने के लिए हमने दो अलग अलग से मटेरियल यूज़ किया था कि जब सिलिकॉन को अगर हम पेंटावैलेंट से जोड़ते हैं या सिलिकॉन को ट्राईवैलेंट से जोड़ते हैं तो हमारे पास पी और एन टाइप के दोनों मटेरियल्स मिल जाते हैं। तो इसी तरह हमने किया है कि हमारे पास दो पोर्शन होंगे, एक पोर्शन पी टाइप मटेरियल का होगा, दूसरा पोर्शन एन टाइप मटेरियल का होगा। दोनों को हम जोड़ देंगे तो एक जंक्शन बन जाएगा। तो इसलिए हमने इसका नाम दिया है पी एन जंक्शन डायोड। डायोड क्यों कहते हैं वो भी आगे जाके डिस्कस कर गए हैं। तो इसमें हमने यहाँ पे जैसा कि नाम से भी जाहिर है, यहाँ पे लिखा हुआ है पी एन जंक्शन, तो इसका मतलब है कि पी मटेरियल हाफ होगा और एन मटेरियल हाफ होगा। जैसे ही हम दोनों को जोड़ेंगे तो एक जंक्शन बन जाएगा जिसके अंदर चार्ज कैरियर मूव करना शुरू कर देंगे, तो इसको हम नाम दे देंगे पी एन जंक्शन। ये डायग्राम के अंदर आपको नजर आ रहा है कि ये जो रीजन है ये पी रीजन है। पी रीजन का मतलब क्या होगा कि इसके अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होंगे वो होल होंगे और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये न्यू ब्लू कलर का जो नज़र आ रहा है ये होल ये ब्लैक कलर के डॉट्स नज़र जो आ रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सर्कल जो आपको नज़र आ रहे हैं ये होल हैं। तो हमें पता है कि जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होते हैं उसको हम पी रीजन का नाम देते हैं। इसी तरह ये रीजन जो होगा इसको हम एन रीजन का नाम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिव चार्ज जो है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है और जो होल हैं वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं। तो जैसे ही हम इन दोनों को आपस में कनेक्ट करेंगे, जोड़ेंगे, तो यहाँ से अट्रैक्शन की वजह से और इधर से अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन इधर को इधर मूव करना शुरू कर देंगे और इधर से होल्स जो हैं वो इधर को मूव करना शुरू कर देंगे। तो क्या होगा एज अ रिजल्ट, इलेक्ट्रॉन जब इधर से इधर मूव करके आएंगे तो यहाँ पे खाली जगह को छोड़ देंगे, ठीक है जी। और जब होल्स इधर से इधर मूव करके आएंगे तो यहाँ पर जो है वो एक स्पेस बच जाएगी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आके रुक जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देंगे तो कनेक्शन के बाद इलेक्ट्रॉन इस रीजन से डिफ्यूज़ होकर इस जगह पर आ जाएंगे और जैसे डिफ्यूज़ होकर इस जगह पर आएंगे तो यहाँ पे खाली स्पेस छोड़ देंगे। तो इसका मतलब है कि उस वक्त जैसे डिफ्यूज़ करके इधर आएंगे तो उस वक्त इनके दरमियान इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर ये पी हो जाएगा और यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एन हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज़्यादा हो जाएंगे, यहाँ पर होल्स की तादाद ज़्यादा हो जाएगी। ये काम खुद ब खुद ही हो रहा होगा रूम टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है जी। एक टाइम आएगा कि इसके अंदर मज़ीद और चार्ज एक जगह से दूसरी जगह पर जंप नहीं कर सकेंगे, तो दरमियान में ये एक रीजन बन जाएगा जहाँ पर इधर से आने वाले चार्ज पार्टिकल और इधर से आने वाले चार्ज पार्टिकल एक लेयर बना देंगे जो कि मज़ीद आने वाले चार्जेस को आगे फ्लो नहीं होने देंगे। तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की तादाद बराबर होगी। इस रीजन को हम नाम देंगे डिप्लीशन रीजन का। ये आपको डायग्राम के अंदर भी नज़र आ रहा है कि इसके अंदर अगर चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं कि ये जो पोटेंशियल होगा उसको हम VB का नाम देंगे, इसके अंदर जो होगा उसको भी VB का नाम दे देंगे। लेकिन इसके दरमियान ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, इसको हम नाम देते हैं डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन के अंदर चार्ज नेट चार्ज हमेशा ज़ीरो होता है। क्यों? क्योंकि इधर से नेगेटिव चार्ज लेना है, इधर से पॉजिटिव चार्ज लेना है, तो आपस में कंबाइन होना शुरू हो जाएंगे। तो कंबाइन होने के बाद टोटल रिजल्टेंट जो है वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि डिप्लीशन रीजन के अंदर हमेशा चार्ज जो होता है वो नेट चार्ज ज़ीरो होता है क्योंकि टोटल चार्जेस की वैल्यू जो है वो बराबर होती है। तो यहाँ पे एक रीजन बन गया जिसे हम नाम दे दिया हमने डिप्लीशन रीजन का। अब मज़ीद और चार्जेस यहाँ से यहाँ तक और इधर से इधर तक जंप नहीं कर सकते, ठीक है जी। इस रीजन को या इस चीज़ को हम नाम दे देते हैं PN जंक्शन डायोड का। अब डायोड जो है वो का जो सिंबल है वो हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक एरो बना हुआ है इस साइड को और ये A है और ये एक वर्टिकल लाइन बनी हुई है, इसको हमने C से कनेक्ट किया हुआ है। ये जो एरो बना हुआ है इसको हम P यानी कि पॉजिटिव कंसिडर करेंगे और ये वर्टिकल लाइन जो होगी इसको हम हमेशा नेगेटिव कंसिडर करेंगे। जब भी हम डायग्राम बनाएंगे या सर्किट के अंदर कोई चीज़ कनेक्ट करेंगे तो ये वाला हिस्सा कनेक्ट नहीं करने बैठ जाना। हमने जब भी सर्किट के अंदर इसकी वर्किंग समझनी है तो उसके अंदर हम ये वाली चीज़ कनेक्ट करेंगे ताकि हमें समझने में आसानी हो जाए। तो डायोड की जो फंक्शन है वो ये है कि जो P रीजन है उसको हमेशा हाई पोटेंशियल पे रखना है
और जो एन रीजन है उसको हमेशा लो पोटेंशियल पे रखना है, तब जाके ये अपनी प्रॉपर वर्किंग कर सकेगी। ठीक होगी बात। ये जो एरो बना हुआ है इसको हम पी रीजन का नाम देते हैं और ये हाई पोटेंशियल पे होगा, और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम नाम देते हैं एन, और ये हमेशा लो पोटेंशियल पे होगी, इसको हम सी से भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये सैम्पल आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। अब जरा इसको हम देख लेते हैं कि इसके अंदर हमने क्या कहा है, वो सारी बातें। अब ब्रीफ रिव्यू ऑफ पीएन जंक्शन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। पीएन जंक्शन क्या है जी? पीएन जंक्शन इज फाउंड व्हेन अ क्रिस्टल ऑफ जर्मेनियम और सिलिकॉन grown in such a way that its one half is doped with the trivalent impurity and other half with the pentavalent impurity। अगर हमारे पास इस तरह इसको हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो इसका आधा हिस्सा जो होगा वो पेंटावेलेंट में होगा और आधा हिस्सा जो है वो ट्राइवेलेंट में होगा। तो जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि एक जंक्शन बन जाएगा जिसको हम नाम देंगे पीएन जंक्शन का। द पी रीजन ऑफ अ पीएन जंक्शन हैज अ मैनी होल्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर फ्रॉम द इम्प्योरिटी एटम एंड ओनली फ्यू थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। इसके अंदर ज़्यादा चार्ज कैरियर कौन से होंगे? होल्स होंगे, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। द एन रीजन हैज़ अ मैनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। इसके अंदर अब क्या होगा जी? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ज़्यादा जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और लो जो होंगे कम होंगे वो होल्स होंगे। फ्रॉम द इम्प्योरिटी एटम एंड ओनली अ फ्यू थर्मली जनरेटेड होल्स माइनॉरिटी carriers। A PN junction is one of the most important building block of the electronic devices। जब भी हमने किसी डिवाइस को बनाना होता है तो सबसे पहले हम इस जंक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं कि उसके अंदर जंक्शन की विड्थ कितनी होनी चाहिए जो कि हमें करंट पास आउट होने में मदद दे। ठीक है जी। तो सबसे मेन जो चीज़ है वो हमारे पास ये PN जंक्शन है जो कि हमें किसी भी चीज़ की वर्किंग के बारे में अंडरस्टैंड करवाएगा। अब फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन रीजन, ये सारी बातें मैंने आपको पहले यहाँ से समझा दी हैं। सिर्फ रीड करने का मतलब ये है कि जो बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ रही वो यहाँ से क्लियर कर दी जाए। जस्ट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन देन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द एन टाइप रीजन बिगेन ड्यू टू देयर रैंडम मोशन डिफ्यूज इन द पी रीजन। अब उसने कहा है कि जैसे ही हम दोनों को आपस में कनेक्ट करेंगे तो जो क्या नाम है, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, और जैसे इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो डिफ्यूज होकर इस जगह से इधर तक आ जाएंगे क्योंकि इनके दरमियान थोड़ी बहुत अट्रैक्शन होगी। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस डिफ्यूजन अ रीजन इज फॉर्म्ड अराउंड अ जंक्शन इन विच चार्ज कैरियर आर नॉट प्रेजेंट। तो एक टाइम आएगा कि इधर से सारे फ्री इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर जाएंगे और इधर से फ्री इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, और सॉरी इधर से जो होल्स हैं वो इधर आ जाए, जंप करके इधर आ जाएंगे। तो दरमियान में अब मज़ीद जगह नहीं बचेगी गुजरने के लिए। तो फिर हम कहेंगे कि ये एक रीजन बन गया है जिसके अंदर नेट चार्ज जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। इसको नाम देते हैं डिप्लीशन रीजन का। अ रीजन इज फॉर्म्ड अराउंड द जंक्शन इन विच चार्ज कैरियर आर नॉट प्रेजेंट, यानी कि नेट चार्ज कितना होगा? ज़ीरो होगा। दिस रीजन इज नॉन एज अ डिप्लीशन रीजन। तो इसको क्या नाम देंगे जी? डिप्लीशन रीजन का। उसके बाद है बैरियर पोटेंशियल। अब देखें, अगर इलेक्ट्रॉन इधर से जंप करके दोबारा इधर वापस जाना चाहता है तो उसे क्या करना पड़ेगा? इस रुकावट को अबूर करना पड़ेगा, यानी कि इधर से जंप करके उसको इधर जाना पड़ेगा, तब जाके ये वो अपने दोबारा उस जगह पर वापस आ सकता है। तो इसका मतलब है कि ये उसके सामने एक रुकावट आ गई है, इस रुकावट को हम नाम देंगे बैरियर का। ठीक है जी। रेजिस्टेंस आ गई है, इसको नाम देंगे बैरियर का। तो जब तक इलेक्ट्रॉन इस बैरियर को क्रॉस नहीं करता उस वक्त तक ये इधर से जंप करके इधर नहीं जा सकता। इस रीजन को हम नाम देंगे बैरियर पोटेंशियल का। द डिप्लीशन रीजन constitutes layers of the positive ions in the n region and layers of negative ion p region। n रीजन के अंदर पॉजिटिव की लेयर आ जाएगी और p रीजन के अंदर नेगेटिव की लेयर आ जाएगी, जिसकी वजह से वो न्यूट्रल होकर कंबाइन हो जाएंगे। अगर हमने इलेक्ट्रॉन को या होल को एक जगह से दूसरी जगह पर जंप करवाना है तो हमें उस लेयर को तोड़ना पड़ेगा। तोड़ने के लिए क्या करेंगे? या तो हमें उसे हीट करना पड़ेगा या उसे हम बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे ताकि वहाँ से वो थर्मली जो है वो क्या नाम है उसके साथ अगर हम उसको हीट अप करें, थर्मली हीट करें तो, या बैटरी के ज़रिए से हीट करें तो क्या होगा कि वो उसके बॉन्ड्स टूटेंगे। बॉन्ड टूटने की वजह से वो अपने जंक्शन से दूर जाना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से वो जो रीजन बना होगा दरमियान में उससे वो इलेक्ट्रॉन बाकी भी वहाँ से मूव कर सकेंगे। Due to charge on these ions, a potential difference develop across a junction which stops the further diffusion of electron in p region। अब क्योंकि इनके ऊपर चार्ज मौजूद है, चार्ज होने की वजह से क्या हुआ?
इनके अंदर एक पोटेंशियल क्रिएट हो गया। जब तक हम इस पोटेंशियल को ख़त्म नहीं कर देते यहाँ पे या मिनिमाइज नहीं कर देते, तब तक मज़ीद इलेक्ट्रॉन या होल दूसरी जगह से इधर तक जंप करके नहीं आ सकते। तो द पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस बन गया है ना दोनों के दरमियान का, इसको नाम दिया हमने पोटेंशियल बैरियर का। जब तक इलेक्ट्रॉन उस बैरियर को क्रॉस नहीं करेगा दूसरी जगह पर नहीं पहुंच पाएगा, यानी कि फ्लो नहीं हो सकेगा उसका। अब हमारे पास दो तरह के मटेरियल्स होते हैं। जब हमने एनर्जी बैंड थ्योरी पढ़ी थी उसके अंदर हमने देखा था कि सिलिकॉन और जर्मेनियम दो सेमीकंडक्टर मटेरियल है। सिलिकॉन के लिए ये पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू 0.7 होती है और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होती है। तो हम इनमें से किसी भी मटेरियल को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सिलिकॉन जो है वो मोस्टली यूज़ होता है, तो इसलिए हमारे पास सिलिकॉन के लिए जो वैल्यू है 0.7, यानी कि जब तक वैल्यू 0.7 वोल्ट रहेगी इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पर जंप नहीं कर सकेगा। जैसे ही वैल्यू 0.7 से बढ़ना शुरू हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आना शुरू हो जाएगी और वो बैरियर को क्रॉस करके आगे जाना शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी बायसिंग। क्या चीज़ है? अब आगे हमने जो टर्म यूज़ करनी है वो बायसिंग होगी, तो इसलिए पहले आपको बायसिंग के बारे में पता होना कि बायसिंग क्या चीज़ है। कि अगर हम किसी भी जंक्शन को, किसी भी इस तरह के मटेरियल को या इस तरह के डायोड को किसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो इस कनेक्शन को या इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं बायसिंग का। अब बैटरी के साथ कनेक्ट करने के दो तरीके होते हैं, या अगर हम इधर पॉजिटिव टर्मिनल अटैच कर लें, उधर नेगेटिव टर्मिनल अटैच हो जाए, या इधर नेगेटिव टर्मिनल आ जाए और इधर पॉजिटिव आ जाए, तो ये भी एक बायसिंग के तरीका है। अब दोनों को अटैच करने से इसकी वर्किंग डिफरेंट हो जाएगी, ये बात आपने याद रखनी है। अब हमारे पास है जी दो तरह की बायसिंग, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। अब हमने शुरू में ये बात की थी कि जब हमारे पास ये डायोड है तो इसमें ये जो पी रीजन है इसको हमेशा हाई पोटेंशियल पे रखना है और एन जो है उसको हमेशा लो पोटेंशियल पे अटैच करना है। तो अगर हम बैटरी का हाई पोटेंशियल यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल इसके साथ अटैच कर दें ए वाले कनेक्शन के साथ, और लो पोटेंशियल सी के साथ अटैच कर दें, तो ये हमारे पास जो बायसिंग बनेगी इसे बोलेंगे फॉरवर्ड बायस्ड। इस फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर करंट हमारे पास जो होगा वो मिली एम्पेयर में गुजरेगा, और जब भी हमने डायोड की वर्किंग करनी है, डायोड के अंदर करंट को पास आउट करवाना है, तो इसको हमेशा फॉरवर्ड बायस में रखना है। ये बात आपने याद रख लेनी है, बार बार हमने ये आगे यूज़ करनी है। क्या बताया मैंने अभी कि जब हमने डायोड की बेस्ट वर्किंग देखनी है, उसमें हमने क्या करना है कि पी रीजन को हमेशा हाई पोटेंशियल के साथ अटैच करना है और एन रीजन को हमेशा लो पोटेंशियल के साथ अटैच करना है, तो मैक्सिमम करंट इसके अंदर से फ्लो करना शुरू कर देगा। A junction is said to be forward bias if its P region is connected to a positive terminal and N region is connected to the negative terminal of battery। अगर P region को हाई के साथ यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और N region को लो के साथ यानी कि नेगेटिव टर्मिनल के साथ, तो फिर इस तरह की बायसिंग को नाम देते हैं फॉरवर्ड बायस का। द एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाइज एनर्जी टू द फ्री इलेक्ट्रॉन। अब इसमें उसने ये बात सोचने वाली ये है कि ऐसी कौन सी वजह है कि फॉरवर्ड बायस में करंट जो है वो मैक्सिमम फ्लो करता है या उसके अंदर इलेक्ट्रॉन सही से फ्लो कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो इसकी रीज़न भी हम आगे डायग्राम के अंदर देखते हैं कि कैसे हम इसको आगे मज़ीद प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन एक मरतबा इसको हम रीड करते हैं, फिर आगे डायग्राम की तरफ चलते हैं, वहाँ से आपको ये बात ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। द एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाइज एनर्जी टू द फ्री इलेक्ट्रॉन इन द एन रीजन एंड टू द होल इन द पी रीजन। अब देखो, जैसे ही हमने इसको कनेक्ट किया, इसको P के साथ और इसको N के साथ, तो अब क्या होगा कि इधर से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है जी, जो कि डिफ्यूज होकर इधर आए थे, वो अट्रैक्शन की वजह से इसकी तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, और ये होल जो होंगे ये रिपल्शन की वजह से इधर जाना शुरू हो जाएंगे, ठीक है जी। इसी तरह ये जो N रीजन है, N रीजन के साथ हमने अटैच किया हुआ नेगेटिव टर्मिनल, तो नेगेटिव से नेगेटिव रिपेल होंगे तो इलेक्ट्रॉन इधर को जाना शुरू होंगे, और होल जो इधर माइनॉरिटी में पड़े हुए थे वो इधर को जाना शुरू हो जाएंगे। तो इनके दरमियान का जो बैरियर पहले इतना था वो कम होके इतना होना शुरू हो जाएगा, करीब होना शुरू हो जाएगा। ये जो इनके दरमियान का जो फासला होगा ये कम होना शुरू हो जाएगा। जब जैसे ये आपस में करीब होना शुरू हो जाएंगे दरमियान वाले रीजन जो है, तो इलेक्ट्रॉन या होल एक जगह से दूसरी जगह पर जंप करके इजीली जा सकेंगे। उनके लिए ये जो बैरियर होगा वो छोटा हो जाएगा और वो इजीली जंप करके जा सकेंगे। तो 0.7 वोल्ट के ऊपर ये उतनी एनर्जी ले लेते हैं कि वो बैरियर को क्रॉस करके आगे निकल जाए। अ करंट ऑफ ऑर्डर ऑफ फ्यू मिली
milliampere begins to flow across the junction. The variation of current through the junction with the bias voltage is described by the VI डायग्राम. जो नेक्स्ट डायग्राम जो हम देखेंगे उसके अंदर हम इसको देखेंगे कि कैसे इसका जो जंक्शन जो है वो छोटा हो जाता है. इफ द फॉरवर्ड बायस वोल्टेज इंक्रीज बाय डेल्टा VF, द करंट इज डेल्टा VI इज आल्सो इंक्रीज. ठीक है जी. तो जैसे जैसे हम पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे तो करंट इंक्रीज करेगा. ये हमने ओम्स लॉ के अंदर पढ़ा होता है. रेशियो डेल्टा VF डिवाइडेड बाय डेल्टा VIF इज नोन एज अ फॉरवर्ड रेजिस्टेंस. हमें पता है कि ओम्स लॉ के मुताबिक ये रेजिस्टेंस का फार्मूला बन रहा है तो ये R के बराबर आ जाएगा. तो इसके अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हम देखें तो फॉरवर्ड बायस केस के अंदर ये देखें P रीजन को हमने पॉजिटिव के साथ अटैच कर दिया और N रीजन को हमने नेगेटिव के साथ अटैच कर दिया. तो अब होल्स जो हैं वो इधर को आना शुरू हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन जो है उधर को आना शुरू हो जाएंगे. तो होल्स भी मूव कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन भी मूव कर रहे हैं. होल्स और इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से करंट फ्लो करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि इसके अंदर मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा. ठीक है जी. दोनों अब फॉरवर्ड बायस में मैक्सिमम करंट क्यों होता है, इसकी रीज़न क्या है? दो रीज़न हैं इसकी. एक तो इसका जो बैरियर है वो छोटा हो जाएगा, डिप्लीशन रीजन नैरो हो जाएगा, और दूसरा ये कि इसके अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मूव करते हैं. जब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की तादाद ज़्यादा होती है जिसकी वजह से करंट का फ्लो भी ज़्यादा होगा. ठीक है जी. ये इसकी स्कीमेटिक डायग्राम है. ये हमारे पास PN जंक्शन था, इसको हमने पॉजिटिव के साथ अटैच कर दिया और इसके नेगेटिव के साथ. तो ये वेरिएबल रजिस्टर सोर्स है, पोटेंशियल सोर्स है जिसको हम वेरी कर सकते हैं. और यहाँ पे हमने रजिस्टर अटैच कर दी. ये एमीटर और ये वोल्ट मीटर. एमीटर करंट को चेक करने के लिए और वोल्ट मीटर पोटेंशियल को चेक करने के लिए अटैच करेंगे. जैसे जैसे हम इसको वेरी करेंगे तो इसके अंदर इनकी वेरिएशन आना शुरू हो जाएगी. सिंपल से डायग्राम में कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ये डायोड को अटैच कर दिया. अब देखें आप इनिशियली कि जैसे जैसे हम वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं करंट उतना ही है, लेकिन जैसे ही वोल्टेज 0.7 के करीब जाता है, ये देखें 0.7 से थोड़ा सा अबव होता है तो करंट रैपिडली इंक्रीज करना शुरू कर देता है. इसका मतलब ये है कि वो अपनी मिनिमम वैल्यू तक बिल्कुल भी करंट को इंक्रीज नहीं करेगा. जैसे ही करंट 0.7 से वोल्टेज 0.7 से इंक्रीज करेंगे तो वो उस मुताबिक करंट भी इंक्रीज करना शुरू कर देगा. यहाँ तक ये इंक्रीज करेगा. और ये देखें ये स्ट्रेट लाइन आ गई है. इसका मतलब ये है कि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो जैसे जैसे करंट पोटेंशियल इंक्रीज होगा तो करंट भी वहाँ पर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा. ठीक है जी. तो ये हमारे पास आ गया इसका. अब है जी रिवर्स बायस. बिल्कुल वही काम है. यहाँ पर हमने क्या किया था कि इधर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल P के साथ अटैच किया और इधर बैटरी का नेगेटिव N के साथ अटैच कर दी. इसको अब हमने कर देना है रिवर्स. तो जैसे ही हम बैटरी का पॉजिटिव एक के साथ अटैच कर देंगे और नेगेटिव P के साथ अटैच कर देंगे तो अब ये जंक्शन होगा ये बड़ा होना शुरू हो जाएगा. क्यों जंक्शन बड़ा होगा? ये देखिए ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से डिपॉजिट होकर इधर आ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज और इधर होंगे पॉजिटिव चार्ज. तो पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्शन होगी और यहाँ से जो नेगेटिव होंगे ये इधर आना शुरू हो जाएंगे. इसी तरह ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज हैं तो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होंगे. तो ये जो जंक्शन है ये बड़ा होना शुरू हो जाएगा, इधर तक हो जाएगा. इसको अगर मैं यहाँ पर ड्रा करूँ, इसके अंदर ये जो जंक्शन है ये ऑलमोस्ट इतना बनेगा. ठीक है जी. तो इलेक्ट्रॉन इसको क्रॉस करके आगे चला जाएगा, लेकिन इसके अंदर जंक्शन जो है वो एक्सपैंड कर जाएगा, इधर तक आ जाएगा और इधर से ये इधर तक आ जाएगा. अब ये जंप बड़ा है और ये जंप बड़ा है और ये जंप छोटा है. तो इलेक्ट्रॉन को ये जंप करने के लिए थोड़ी एनर्जी चाहिए होगी, ये जंप करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी. इसलिए फॉरवर्ड बायस के अंदर करंट जो है वो माइक्रो एम्पेयर में गुजरता है या ना होने के बराबर होता है. ठीक है जी. ये इसके अंदर हम पढ़ते हैं. A junction is diode is said to be reverse bias if its p-type region is connected with the negative terminal and n-type region with positive terminal of the battery. जब हम इनके पोलैरिटी रिवर्स कर देंगे तो ये रिवर्स बायसिंग हो जाएगी. इन रिवर्स बायसिंग द नेगेटिव टर्मिनल अट्रैक्ट द होल. तो नेगेटिव टर्मिनल क्या करेंगे? होल को अपनी तरफ खींचेंगे. पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे, जिसकी वजह से बैरियर क्या होगा? बढ़ना शुरू हो जाएगा. अवे फ्रॉम द जंक्शन, दूर जाएंगे. जैसे दूर जाएंगे तो ये बड़ा होगा. सो दैट द डिप्लीशन इज वाइडेंड. तो रीजन क्या करेगा? फैल जाएगा. देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर टू फ्लो अक्रॉस द जंक्शन. तो मेजॉरिटी चार्ज को तो पहले ही हमने दूर कर दिया है, तो अब वो मजीद आगे की तरफ नहीं फ्लो कर सकते.
ठीक है जी। तो फ्लो अक्रॉस द जंक्शन हाउएवर अ वेरी स्मॉल करंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू माइक्रो एम्पेयर। तो ये बात भी नोट कर लेनी है कि इसके अंदर माइक्रो एम्पेयर करंट गुजरता है और फॉरवर्ड बायस के अंदर मिली एम्पेयर करंट गुजरता है। तो मिली बड़ा है, माइक्रो छोटा है। फ्लो इन द सर्किट ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर विच इज कॉल्ड रिवर्स करंट। अब हम देख सकते हैं कि दोनों के अंदर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर फ्लो करते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये रिवर्स करंट ऑपोजिट साइड पे आ रहा है, तो इसको हम नाम दे दिया रिवर्स करंट का। द रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड डिस्क्राइब दैट एज अ रिवर्स वोल्टेज इट इंक्रीजेज फ्रॉम जीरो द रिवर्स करंट क्विकली राइजेज टू इट्स सैचुरेशन वैल्यू आई नॉट। तो जैसे जैसे हम इसको जीरो से इंक्रीज करते हैं, एक टाइम आता है कि जब जैसे ही करंट को हम इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे तो करंट रैपिडली इंक्रीज करेगा। इनिशियली तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन एक टाइम आएगा कि करंट जो है वो रैपिडली इंक्रीज करेगा। इसको हम नाम देंगे ब्रेक डाउन करंट या ब्रेक डाउन वोल्टेज। जिसके ऊपर ये रैपिडली इंक्रीज करेगा उसको हम ब्रेक डाउन वोल्टेज का नाम दे देंगे। एज अ रिवर्स वोल्टेज इज फर्दर इंक्रीज, जैसे जैसे रिवर्स वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे द रिवर्स करंट रिमेन कांस्टेंट। तो करंट क्या करेगा, कांस्टेंट रहेगा, मजीद आगे नहीं बढ़ेगा। एज अ रिवर्स वोल्टेज इंक्रीजेज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर विद विच दे क्रॉस डेफिनेशन इज आल्सो। तो जैसे ही हम वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा कि हम उसकी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करेंगे। एक टाइम आएगा कि उसके अंदर मजीद काइनेटिक एनर्जी और नहीं आ सकेगी, तो वो अपने इस बैरियर को जो है वो क्रॉस करके आगे निकल जाएगा। टिल इट इज सफिशिएंट टू ब्रेक द कोवेलेंट बॉन्ड एज अ कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक मोर इलेक्ट्रॉन होल पेयर आर क्रिएटेड। तो जैसे जैसे एनर्जी बढ़ाएंगे तो आपस में कोलिजन की वजह से वो एटम के अंदर जो बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो है आपके पास डायोड है वो ब्रेक कर जाएगी, टूट जाएगी। Thus, a reverse current began to increase till a point reached when the junction breakdown and the reverse current rise sharply. After the breakdown, the reverse current will rise to a very high value, which will damage the circuit. अब ये सारा सिनेरियो जो है वो हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं। ये हमने क्या किया, एन टाइप को पी के साथ पॉजिटिव के साथ अटैच कर दिया और पी टाइप को एन के साथ अटैच कर दिया। तो अब क्या होगा, ये देखिए ये टर्मिनल यहाँ पर अलग हो गए, यहाँ पर भी अलग हो गए। ठीक है जी। तो ये सारा का सारा काम यही है, लेकिन सिर्फ क्या किया, बैटरी की पोलैरिटी को हमने चेंज किया हमने। अब देखें यहाँ पर शुरू में क्या होगा, थोड़ा सा करंट बढ़ेगा। ये करंट कहाँ से आया है, ये जो करंट आया है ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से आया। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कुछ देर तक तो मूव करेंगे, लेकिन मजीद अब मूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके अंदर अब मूव करने की एबिलिटी नहीं होगी, एनर्जी जितनी उन्होंने लेनी थी वो ले ली। अब क्या होगा, हम वोल्टेज को इंक्रीज करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। ये जो करंट था इसको हमने नाम दिया रिवर्स करंट का। अब हमने कहा हुआ है कि जैसे जैसे वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं करंट भी इंक्रीज करता है, लेकिन यहाँ पे देखें अब जैसे जैसे वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं करंट इंक्रीज नहीं कर रहा, जो कि बात हमने वहाँ पे पढ़ी है। इंक्रीज नहीं करता एक पॉइंट आएगा ऐसा कि जहाँ पर अगर हम वोल्टेज को मजीद इंक्रीज करें तो करंट क्या होगा कि शार्पली उसी वक्त इंक्रीज कर जाएगा बहुत ज़्यादा। तो फिर हम उस पॉइंट को नाम दे देंगे ब्रेक डाउन वोल्टेज, क्योंकि उस टाइम इलेक्ट्रॉन या होल्स की एनर्जी मैक्सिमम होगी, जो कि दूसरे एटम के साथ हिट करने के बाद उसको तोड़ देंगे। ठीक है जी, इस पॉइंट को नाम देंगे ब्रेक डाउन वोल्टेज। और जैसे ही कोई भी मटेरियल इस पॉइंट पे पहुंचता है तो वो ब्रेक डाउन कर देता है, यानी कि ख़राब हो जाता, जल जाता है। तो हम कोशिश करते हैं कि अगर हम किसी भी चीज़ को रिवर्स बायस कंडीशन में अप्लाई कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, तो उसको इस पॉइंट से पहले ही ऑपरेट कर दिया जाए। तो ये आपको एक एनिमेशन के अंदर नज़र आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन इधर से जंप करके इधर जा रहे हैं और होल इधर से जंप करके इधर आ रहे हैं, तो इनके दरमियान एक ये देखें एक बैरियर बन रहा है। ठीक है जी। तो जैसे ही ये बैरियर, अब देखें इलेक्ट्रॉन हाई पोटेंशियल पे चले जाएंगे और जो है वो होल जो है वो लो पोटेंशियल पे चले जाएंगे, जिसकी वजह से ये देखें इलेक्ट्रॉन हाई पोटेंशियल पे चले गए, ये चले गए, और होल जो है वो लो पोटेंशियल पे आ गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, अब इलेक्ट्रॉन हमें पता है कि लो से हाई की तरफ जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन इधर से जंप करके इधर नहीं जा सकते, और होल जो है वो हाई से लो की तरफ जाते हैं। तो ये लो पोटेंशियल था, तो इधर से इधर तक जंप करके वो नहीं आ सकेंगे, जिसकी वजह से वो एक जगह पर आके रुक जाएंगे और यहाँ पर एक जंक्शन बन जाएगा, जिसको हम नाम देंगे डिप्लीशन रीजन। और इस जंक्शन को दूसरा नाम जो है वो पीएन जंक्शन है।
तो ये सारी डायग्राम आपको यहाँ से भी नज़र आ रही है और ये इसकी एनिमेशन से आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इसमें अगर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है, कोई बात समझ नहीं आई तो आपने मुझसे पूछ लेनी है। इंशाल्लाह मज़ीद हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डायोड की मज़ीद वर्किंग देखेंगे कि इसको हम अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ अटैच करेंगे तो ये कैसे काम करती है। उतनी देर तक अपना ख्याल रखिएगा, बुक पढ़ते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।